कि भगवान का व्यक्तित्व कितना महान था। एक शब्द से ये संजय उवाच है। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भगवान ने किस प्रकार अर्जुन से बातचीत की। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन युव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदंतम इदम वचः। हे महाराज धृतराष्ट्र, भगवान वासुदेव ने हंसते हुए से प्रहसन इव शोक में डूबे हुए अर्जुन से ये बात कही। और तब इस पर थोड़ा विचार हुआ था, चर्चा हुई थी कि कैसे भगवान के महान व्यक्तित्व का दिग्दर्शन हमको होता है। जिस अर्जुन की धुरी पर सारा महाभारत का चक्र घूमना था, वही धुरी मानो टूट गई है, और जिस पर भगवान स्वयं निर्भर कर रहे थे कि इसके माध्यम से ही मैं अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करूंगा, ऐसा अर्जुन विचलित हो जाता है और भगवान से कहता है न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तूष्णीम बभूव, चुपचाप हो जाता है। पर भगवान अर्जुन की बात नहीं सुनते हैं, अर्जुन का मुंह देखते हैं। हम लोगों ने कल्पना के आश्रय से ये देखा था कि किस प्रकार भगवान अर्जुन को देख रहे होंगे। पुनः यहाँ एक बार स्मरण करें कि इस गीता शास्त्र को हम लोग साधना की दृष्टि से साधक और साधिका के रूप में पढ़ रहे हैं, उस रूप में हम विचार कर रहे हैं। तो इसके पांडित्य के पक्ष में हम अधिक नहीं जाएंगे। साधना के लिए जो आवश्यक बातें हैं, जो हमारे जीवन में उपयोगी होंगी साधक की दृष्टि से, और जिनके चिंतन और आचरण से हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, और व्यक्ति की चेतना में जिस दिन परिवर्तन आता है उसका जीवन बदल जाता है। सारी साधना का सार तत्व ही ये है कि किसी प्रकार हमारी चेतना जो आज संसार मुखी है, संसार में डूबी हुई है, संसार की ओर है, उसका मोड़ घूम जाए, उसमें परिवर्तन आ जाए, हमारी चेतना भगवान मुखी हो जाए। अभी हमारी चेतना मन मुखी है, इसलिए कष्ट है। भगवान की कृपा से अगर गुरुमुखी हो जाए, गुरु की ओर चली जाए, तो बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आएगा। तो भगवान ने अर्जुन की बातें सुनी और द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन की भर्त्सना कर रहे हैं, अर्जुन को फटकार रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। आश्चर्य ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात जब नरदेह धारण करके आए हैं और अर्जुन नर है, नर और नारायण का साथ है। नर और नारायण इस पृथ्वी पर इसीलिए लीला करने के लिए आए थे कि आपको और हमको वो रास्ता दिखा सकें, पथ दिखा सकें कि नर को कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो नारायण की कृपा प्राप्त कर सके, नारायण का सानिध्य प्राप्त कर सके। इतना ही नहीं, नारायण जिसके जीवन रथ के सारथी हो जाएं, ये दिखाने के लिए भगवान आए थे। इसलिए अर्जुन के कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि भगवान उसको फटकारें, उसको बताएं। तो उस श्लोक में भगवान कहते हैं अशोच्यान अन्वशोच्यस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य बातों के लिए शोक करता है और बातें तो पंडितों के समान करता है। क्यों? क्योंकि पंडित जन जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते, और जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तो प्रथम दृष्टि में देखकर ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, इसमें ऐसी कौन सी विशेष बात है। किंतु गहराई से अगर हम विचार करके देखें तो हमारे सामने एक बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी, और वो बात ये है, आप ये देखिए, अर्जुन यहाँ भगवान से बातचीत कर रहा है। इसके पूर्व अर्जुन ने जो कुछ भी भगवान से बातचीत की थी, वह सारी बातें शास्त्रों के शब्द ज्ञान या बौद्धिक ज्ञान के आधार पर,
मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, इस बात को हमें विशेष रूप से स्मरण रखना है। साधक को सदैव इस बात को स्मरण रखना चाहिए। यद्यपि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, करना भी चाहिए, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, किंतु शास्त्रों को केवल पढ़ने और सुनने से, बौद्धिक ज्ञान होने से जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होता। शास्त्रों को सुनकर बुद्धि से समझा और जब मन में उसकी दृढ़ धारणा होती है और वो धारणा होने के पश्चात अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसार परिवर्तन लाने का प्रयत्न होता है, तो ही स्वाध्याय जीवन में सार्थक होता है। अन्यथा अंग्रेजी में कहावत है, क्रिश्चियनिटी में बात कही जाती है, इवन डेविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स। भूत भी शास्त्रों की गवाही दे सकता है, शास्त्रों को उद्धृत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर ले, और आजकल तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, सभी भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध है, तो हिंदू शास्त्रों को बता सकता है, कोट कर सकता है कि हाँ ऐसी बात शास्त्र में लिखी है। किंतु भगवान श्री रामकृष्ण देव को उदाहरण देते थे कि देखो, पंचांग में ये लिखा है कि अमुक नक्षत्र में इतने इंच वर्षा होगी, पंचांग में लिखा है। किंतु पंचांग को अगर निचोड़ोगे तो उसमें से एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। उसी प्रकार शास्त्रों में शब्द मात्र हैं, इन शब्दों से संकेत मिलता है। जो जीवन हम बिताना चाहते हैं उस जीवन की ओर संकेत मिलता है। किंतु शास्त्रों के आदेशों का जब हम जीवन में पालन करते हैं, और वह भी विशेषकर गुरु के मार्गदर्शन में पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में अनुभूति आती है, और अनुभूति से ही जीवन बदलता है। शास्त्र पढ़ने से जीवन नहीं बदलता है। क्यों बार बार ये कहा जाता है साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए? इसका तात्पर्य है कि साधुओं में, भक्तों में जो लोग सचमुच साधु हैं, मेरी तरह साधुओं की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सचमुच बड़े साधु हैं और जो सचमुच भक्त हैं, उन साधु और भक्तों के जीवन में शास्त्रों का आचरण हुआ है, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन आया है। अर्जुन के जीवन में उस समय तक कम से कम शास्त्रों की अनुभूति नहीं थी, शास्त्रों का आचरण नहीं था, शास्त्रों का ज्ञान था। इसीलिए भगवान उससे क्या कह रहे हैं? भगवान उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू बात तो विद्वानों जैसी कर रहा है, पर तेरा आचरण मूर्खों के समान है। क्यों मूर्खों के समान है? कि जो विद्वान है, अर्थात जिन्होंने सचमुच शास्त्र में लिखी गई बातों का अनुभव कर लिया है। क्या अनुभव कर लिया है? कि ये शरीर नाशवान है, और जब शरीर नाशवान है तो एक न एक दिन उसका नाश होगा ही। तो जब नाश होगा तो उसके लिए दुख क्यों करना चाहिए? अर्जुन की क्या दुर्बलता है? आपकी हमारी भी वही दुर्बलता है। अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं। अर्जुन असंभव के लिए दुखित हो रहे हैं। बताइए, ये शरीर जो नाशवान है ये कभी शाश्वत नहीं हो सकता, हमेशा टिका रहे ऐसा नहीं हो सकता है। और जब हमेशा नहीं टिका रहेगा तो हमें जानना है कि एक न एक दिन टूटेगा, और जब टूटेगा तो दुख की क्या बात है? हम बदलते हैं। आप घर में बैठकर ड्राइंग रूम में चाय पीते हैं, पोर्सिलिन की, चीनी मिट्टी के कप बशी से हम चाय पीते रहते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई कभी न कभी टूट जाता है। यदि किसी की गलती से टूटे तो थोड़ा बहुत आप उसको डांट देते हैं, फिर दूसरी व्यवस्था करते हैं। उसके लिए आप रोते तो नहीं रहते हैं। क्यों? हमने उसके स्वभाव को समझ लिया है कि ये पोर्सिलिन की, चीनी मिट्टी की कप बशी टूटने वाली है, कांच का गिलास टूटने वाला है, ब्रेकेबल है, तो टूटने वाला है तो कभी ना कभी टूटेगा तो बदलेंगे। हम ये प्रयत्न करते हैं कि वो जल्दी से न टूट जाए, उसका उपयोग हो जाए, किंतु टूट जाए तो हम दुखी नहीं होते। ठीक उसी प्रकार ये शरीर नाशवान है, और जब नाशवान है तो शरीर के नष्ट होने के पूर्व उसका जितना सदुपयोग हो वो सदुपयोग कर लेना चाहिए, और वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो ये सदुपयोग करने के लिए शरीर मिला है, कर लें, किंतु अपने स्वाभाविक धर्म से, क्योंकि ये नाशवान है, जब इसका नाश होगा तो उसके लिए दुखित नहीं होना चाहिए, किंतु इसकी तैयारी हमें प्रारंभ से करना पड़ेगा।
दूसरी एक बहुत बड़ी भूल जो आपसे हमसे हो रही है, होती है, जो उस समय अर्जुन से हुई थी, जिसकी ओर संकेत है, और संकेत यह है कि सामान्य व्यक्ति, आपके हमारे समान जो साधक हैं, सामान्य हम लोग हैं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए शास्त्रों का उपयोग कर लेते हैं, शास्त्रों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, शास्त्रों को अपने पक्ष में खड़ा कर लेते हैं। किंतु जो साधक है, वो साधक कभी शास्त्रों को अपने पक्ष में नहीं खड़ा करता, वो स्वयं शास्त्रों के पक्ष में खड़ा होता है कि शास्त्रों में जैसी बात कही गई है उसके अनुसार अपना जीवन बनाकर मैं उस प्रकार काम करूं। जैसे सामान्यतः समाज में रहने वाले लोग कानून की ज्ञाताओं से परामर्श करते हैं कि भाई ये कानून बना हुआ है, कानून ने ऐसा कहा है कि घर के सामने 50 फुट जगह छोड़ो, तो आप कोई उपाय बताइए कि जिससे हम इस कानून को तोड़ के और कुछ काम कर सकें। तो जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनको उपाय बता देते हैं, तो वो कानून को अपने पक्ष में कर लिए। ऐसा नहीं, शास्त्रों के संबंध में ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हम शास्त्र के पक्ष में खड़े हों, शास्त्र को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए लाने का प्रयत्न साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए। वही ये उपाय है। अर्जुन से ये भूल हुई है। व्यवहार में तो मूर्खता है अर्जुन के। क्यों मूर्खता है? कि अर्जुन, भगवान उससे क्या कहते हैं, हे अर्जुन देख, तू बातें कर रहा है पंडितों के समान, गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। जो पंडित हैं वो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उन दोनों के लिए शोक नहीं करते। क्यों शोक नहीं करते? तो पंडित कौन है? आचार्य शंकर, भगवान शंकराचार्य इस श्लोक के व्याख्या में, इसके भाष्य में, भगवान शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है। यद्यपि थोड़ा कठिन है पर अच्छा भाष्य है वो। और वैसे सामान्यतः ऐसा कहा जाता है वो भाष्य सन्यासियों के लिए है, इसलिए कि भगवान शंकराचार्य ने उसमें परम त्याग की बात कही है। चरम उपलब्धि के लिए सन्यासी मार्ग ऐसा उन्हें प्रतिपादित किया है। किंतु अत्यंत विचारणीय, अत्यंत सुंदर भाष्य है। उस भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, आत्म विषया बुद्धि ही येषाम ते ही पंडिताः। कौन पंडित है? जिसकी बुद्धि आत्म विषया हो गई हो, जिसकी संपूर्ण बुद्धि में केवल यही बात है कि ये आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, आत्म बुद्धि हो गई है, देहात्म बुद्धि समाप्त हो गई, वो पंडित है। आप और हम अभी देहात्म बुद्धि है, हमारी बुद्धि ने दृढ़ता से ये पकड़ रखा है कि हम देह हैं। पर जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी बुद्धि ने दृढ़ता से ये पकड़ के रखा है कि मैं आत्मा हूं, ये नश्वर देह नहीं हूं। तो ऐसे जो पंडित गण हैं, यह क्रियावान सपंडिता, ये भी उपनिषद की बात है। तो ऐसे पंडित जिनकी आत्मबुद्धि में जो प्रतिष्ठित हैं, क्रियावान सपंडिता, कर्म में लगे रहते हैं, चुपचाप बैठने जाते हैं, इसको जीवन में आचरण में लाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो पंडित हैं। पर तू बातें तो पंडितों के समान कहता है और आचरण एकदम विपरीत मूर्ख के समान कर रहा है, रो रहा है। किन के लिए रो रहा है? ये तेरे स्वजन संबंधियों के लिए, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि। दूसरी दृष्टि से भी जब विचार करके देखते हैं तो आचार्य शंकर भी और भी दूसरे विद्वानों का कहना है कि अर्जुन को ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म आदि ये जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों की मृत्यु होने पर भी इनकी सद्गति होगी। बड़े बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने महान पुण्य किए हैं, जीवन में धर्म का आचरण किया है, और धर्म युद्ध में यदि इनकी मृत्यु होगी तो ये स्वर्ग में जाएंगे, तो भी दुख करने का कारण नहीं है। तो क्यों दुखी होना चाहिए? इस प्रकार अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि किसी भी दृष्टि से, एक तो तू असंभव के लिए दुख कर रहा है, वो भी उचित नहीं, मूर्खता है यदि हम असंभव के लिए दुख करें। यदि मैं ऐसा सोचूं कि मेरा ये जो कुर्ता है ये जितने दिन में जीऊं चले, मान लीजिए ईश्वर अगर चाहते हैं कि मैं 5 वर्ष और जीऊं, तो ये कुर्ता 5 वर्ष चलने की संभावना नहीं है, क्योंकि संभव तो इसकी आयु 5 वर्ष हो गई है, तो अब आगामी 5 वर्ष नहीं चलेगा। तो क्या मैं इसके लिए दुखी हूं? नहीं होना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। दूसरी बात
भगवान कह रहे हैं कि जिनके लिए तू दुख कर रहा है, ये भीष्म, ये अर्जुन, ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि, ये किसके प्रतीक हैं? जिस दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाएगी, कृपाचार्य की मृत्यु हो जाएगी, भीष्म की मृत्यु हो जाएगी, या और भी गुरुजनों की मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तू उनको भीष्म कहकर पुकार सकेगा? उनको द्रोणाचार्य कहकर पुकार सकेगा? एक व्यक्ति, उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो क्या मुर्दे को वो पिता कहकर पुकारेगा? हम मुर्दे को नाम नहीं देते हैं, नाम तो जीवित व्यक्ति को देते हैं जो उसके पीछे चेतना थी। पिता के पीछे जो चेतना थी, उस पिता से पुत्र और पिता का संबंध था, मृतदेह से तो संबंध नहीं है। तो इस रूप में जिस चैतन्य को पिता कहा, जिस चैतन्य को भीष्म पितामह कहा, चैतन्य बने रहेंगे, उनका नाश नहीं होने वाला है। उनके शरीरों का नाश हो गया तो हो गया। तो इसलिए भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और फिर अर्जुन को कहते हैं कि तू मूर्खों जैसी बात करता है, तू मूढ़ है। क्यों? अर्जुन फटकार रहे हैं उसको कि सावधान, केवल शास्त्रों को रटकर तोता रटंत तू बोल रहा है, तेरे जीवन में इसका आचरण नहीं है। इससे अर्जुन को ऐसा लगे कि कहीं कोई मुझसे भूल हो रही है, इस भूल को मैं समझ जाऊं। और आपसे निवेदन किया गया था कि इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जो मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है कि अपने जीवन में सुधार करने के लिए पहले अपने भूलों की, दोषों की आत्म स्वीकृति, फिर गुरुजनों के सामने उसकी स्वीकृति, फिर गुरुजनों की शरण में जाकर शिष्यत्व स्वीकार करना, और फिर अपने दोषों को दूर करने का उपाय उनसे पूछना। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जीवन में नम्रता हो। बिना नम्रता के ये बात कभी नहीं आ सकती। इसलिए भी भगवान अर्जुन को फटकार रहे हैं कि उसकी बात समझ में आ जाए, वो नम्र हो जाए, और उस नम्रता से उसमें ग्रहण करने की अधिक योग्यता उत्पन्न हो जाए। जो कुछ उपदेश मैं उसे दूंगा उसको ग्रहण करने में अधिक समर्थ हो जाए। इसलिए भगवान उसको ये बता रहे हैं। तो 11वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि देख, तेरे जीवन में शास्त्र का आचरण नहीं है। तूने शास्त्र पढ़े जरूर हैं, पर अशास्त्रीय मूढ़तापूर्ण आचरण है, तो दुखी हो रहा है। फिर भगवान दूसरा तर्क दे रहे हैं, दूसरे सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। तर्क इसलिए कि अर्जुन को समझा रहे हैं, इसलिए हम तर्क कह रहे हैं, किंतु वस्तुतः भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर आपके हमारे सामने एक सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं, जो हिंदू दर्शन की विश्व को बहुत बड़ी देन है। गीता में भगवान ने जिन तत्वों और तथ्यों की बात कही गई है, वो उपनिषदों के वेदांत के सार हैं, और संसार के समस्त प्राणियों, समस्त मनुष्यों को, समस्त जातियों को हिंदू जाति का या आर्य जाति का ये संदेश अमोघ संदेश है। 12वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देख, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। हे अर्जुन, देख, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तो ऐसा ही है कि तू किसी काल में नहीं था, और न ऐसा ही है कि ये राजा लोग किसी काल में नहीं थे, और वर्तमान में तो है ही, तू देख रहा है। भविष्य की बात कह रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं कि न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, हम इसके बाद नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, भविष्य में भी हम रहेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने आता है, मन में एक संदेह होता है, और मन में ये संदेह होता है कि भगवान कैसे ये बात कह रहे हैं। इस महाभारत के काल के पूर्व भीष्म और द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर और दुर्योधन, पांडव, कौरव आदि सब लोग थे क्या महाभारत काल के पूर्व? तो अगर हम विचार करके देखें तो महाभारत काल के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले ये लोग थे? नहीं थे। और महाभारत के युद्ध के बाद भी नहीं रहे। तो भगवान कैसे ऐसी बात कह रहे हैं भाई? कि क्यों ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि तू नहीं था या मैं नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि राजा लोग नहीं थे या नहीं रहेंगे, भविष्य में भी रहेंगे।
तो भगवान इस सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं कि इन राजाओं के पीछे, तेरे पीछे, मेरे पीछे जो सत्ता है, वो उस सत्ता का अनस्तित्व कभी नहीं होता है। वो सदैव अस्तित्व में रही, कपड़े बदलते रहते हैं, देह वही रहती है। उसी प्रकार ये जीव अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आता है और उसके आने का एकमात्र प्रयोजन है अपने कर्मों का फल भोग। और मानव देह और सद्बुद्धि यदि मिली हो तो इसी जीवन में मुक्ति का प्रयत्न। मानव जीवन का क्या प्रयोजन है? मानव जीवन मनुष्य को दिया गया एक ऐसा अवसर है कि जिस मनुष्य देह में उसका जन्म हुआ है, उसी मनुष्य देह में मृत्यु के पूर्व वो परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, जीवन मुक्ति कर ले, फिर उसको जन्म मरण के चक्र में न फंसना पड़े। इसलिए ये मानव देह मिली है। तो मानव देह के पीछे जो सत्ता है, वह सत्ता सदैव वर्तमान थी। महाभारत काल के पूर्व भी भगवान अर्जुन आदि सभी लोग उस चैतन्य सत्ता के रूप में विद्यमान थे। महाभारत युद्ध के समय भी विद्यमान थे और उसके पश्चात भी विद्यमान रहेंगे। आप और हम इस जन्म के पूर्व थे, इस जन्म के पश्चात भी रहेंगे। तो गीता का 12वां श्लोक एक बहुत बड़े सत्य की ओर संकेत करता है और साधक को सावधान करता है। साधक यदि सावधानी पूर्वक गीता के इन श्लोकों को पढ़े, उसका तात्पर्य समझे, प्रतिपाद्य विषय पर चिंतन करे, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, उसके जीवन में बदलाहट आएगी, उसके जीवन की चर्या बदल जाएगी। यही केवल 12वें श्लोक की बात ही आपसे मैं अभी कह रहा हूँ। इसका ही अगर हम चिंतन करके देखें तो भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि देखो, इसके पहले भी तुम थे और इसके बाद भी तुम रहोगे। पुनर्जन्म का प्रतिपादन है। प्रारंभ यहाँ से आगे भी पुनर्जन्म की बातें गीता में हैं, किंतु यहाँ पुनर्जन्म का ये प्रतिपादन भगवान करते हैं और वो ये है कि हमारी इस देह के पूर्व भी हमारा अस्तित्व था, और जब हमारा अस्तित्व था तो निश्चित रूप से ऐसा अस्तित्व था जिसमें कोई कामना वासना आदि थी। अन्यथा संपूर्ण निर्वासना अगर हम होते, संपूर्ण कामना शून्य यदि हम होते, तो हमारा जन्म न होता। हमारा जन्म हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि इसके पूर्व भी, इस देह के पूर्व भी हमारा अस्तित्व था, और जिस अस्तित्व में हमने इच्छाओं का पोषण किया, कामनाओं वासनाओं का पोषण किया, ऐसे सकाम कर्म किए जिसके पीछे फल आदि के भोग की आकांक्षा और आशा थी, और इसलिए हमारा जन्म हुआ है। और शास्त्रों की ये बात है, शास्त्रों का ये प्रमाण है कि मनुष्य योनि छोड़कर अन्य योनियों में कर्म नहीं किया जा सकता, कर्मों का केवल भोग होता है। तो इसका निश्चित अर्थ है कि हम मनुष्य योनि में ही थे, पशुदेव आदि योनियों में घूमकर हमने अपने सारे कर्मों का भोग कर लिया। वह भोग करने के पश्चात मनुष्य योनि प्राप्त हुई, और उस मनुष्य योनि में हमने ऐसे कर्म किए कि पुनः ये मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुई है। तो इसका ये तात्पर्य है कि इस जन्म के पूर्व जन्म में या पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किए, उसके परिणाम स्वरूप आज ये जन्म और ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। तब अभी इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, उसके अनुसार आगामी जन्म होगा यदि मुक्ति न हुई। इसलिए कि भगवान कह रहे हैं कि फिर से होना होगा, जन्म लेना पड़ेगा। यदि ये बात हमें स्मरण रहे कि जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूँ, इन सारे कर्मों का लेखा जोखा मुझे ही करना पड़ेगा, इन सारे कर्मों का परिणाम मुझे ही करना पड़ेगा। मेरे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का मुझे रत्ती रत्ती हिसाब देना पड़ेगा। ये यदि स्मरण रहे तो दुष्कर्म से मनुष्य विरत हो जाएगा। भगवान की कृपा से हम लोग बहुत से दुष्कर्मों से विरत हो जाएंगे कि अरे फिर आना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा, तो कितने सावधान रहेंगे। तो गीता का ये 12वां अध्याय इस ओर संकेत करता है कि देखो, ये जीवन अत्यंत सावधानी पूर्वक बिताओ,
क्यों सावधानी पूर्वक बिताओ कि शरीर का नाश होगा, किंतु स्मरण रखना तुम नहीं मरोगे। शास्त्र हमें बताते हैं स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, किंतु सूक्ष्म शरीर नहीं मरता है, सूक्ष्म शरीर चिता में नहीं जलता है। हमारी मृत्यु के पश्चात हमारा मन सूक्ष्म शरीर के रूप में बाहर निकलता है और यह मन हमारे इस जीवन के संपूर्ण संस्कारों को लेकर जाता है। आगामी जन्म हमारे कर्मों के अनुसार जो होगा, उस जन्म में यदि अशुद्ध मन, दुष्ट मन है, और जब जन्म होगा तो निश्चित रूप से बालक, फिर किशोर, फिर युवक आदि होंगे, तो स्वस्थ शरीर और दुष्ट मन, हमारा आगामी जीवन भी बिगड़ जाएगा। और हो सकता है दुर्भाग्य से वो स्वस्थ शरीर और दुष्ट मन इस प्रकार के दुष्कृत्य करे कि फिर उसके पश्चात हमें मनुष्य योनि न मिले, पशु योनियों में जाना पड़े। इसलिए गीता के 12वें अध्याय, द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक का चिंतन कि देखो भाई, तुम इसके पहले भी थे, अभी हो, और यदि तुम्हें मुक्ति नहीं मिली तो इसके पश्चात भी रहोगे, और रहोगे तो ये सारे कर्मों का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए ऐसी सावधानी से कर्म करो कि इस जीवन में पश्चाताप न करना पड़े, और आगामी जीवन जब मिले और जो ही किशोर अवस्था है, होश आए, तो सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति हो जाए। संस्कार शरीर पर नहीं होते, संस्कार मन पर होते हैं। इसलिए इस जन्म में ऐसे कर्म करें कि हमारा मन शुभ संस्कारों से पूर्ण रहे, शुभ संस्कारों से पूर्ण रहे, और मृत्यु के समय भी सद्विचार आए। इसलिए अभी से मृत्यु की तैयारी करें। वो एक आवश्यक सत्य है जीवन का, मृत्यु तो होगी ही। तो यदि व्यक्ति ये सावधानी रखे कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसके जीवन में बहुत व्यवस्था आ जाती है, जीवन संभल जाता है। तो भगवान हमसे यही कह रहे हैं। फिर अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये हमें समझाया कि हम फिर से रहेंगे। अब अर्जुन को पुनः एक दूसरे सत्य का उद्घाटन भगवान गीता के द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक में कर रहे हैं। क्या है? भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, एक बात तो मैंने तुझे ये बताई कि हम पहले थे और बाद में भी रहेंगे, वर्तमान में भी हैं। अब दूसरी बात तुझे मैं बताता हूँ कि देख, इस देह में हम शिशु थे, बालक हुए, किशोर हुए, युवक हुए, प्रौढ़ावस्था आ गई, वार्धक्य की ओर जा रहे, मृत्यु हो रही। हमें इस बात का कभी दुख